ठीक है, तो मेरे तीसरे एप्लीकेशन लिखिए यूज इन बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, यूज इन बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, ये हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, अगर कोई भी चीज एक बॉन्ड से बना हो तो उसको तोड़ना आसान होगा, कि दो बॉन्ड से बंधा हो उसको तोड़ना आसान होगा। ओके, तो किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? एक बॉन्ड बना आसानी से टूट सकता है एज कम्पेयर टू दो बॉन्ड बना। ओके, देखो कहीं पे भी कंपाउंड इस फॉर्म में रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ओके, हम जब चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास आएगा अनकीन चैप्टर। जब अनकीन चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ना, ऐसा कंपाउंड आएगा। ओके, एक कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl। अब क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, या कोई कंपाउंड ऐसा रहेगा, ये कंपाउंड ये होगा, एक कंपाउंड नेक्स्ट कंपाउंड CH2, सॉरी यहाँ पे होगा CH3 CH2 और Cl। तो कौन सा कंपाउंड को तोड़ना आसानी होगा? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है? ए का बॉन्ड टूटेगा आसानी से कि बी का बॉन्ड टूटेगा आसानी से? बी का। किसका बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, ए का कि बी का? सर बी का। बी का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। ओके, ए का क्यों नहीं टूटेगा? तो देखो यहाँ पे आपके पास नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या बन गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करने के कारण इसका क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। ओके, तो मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है आपका? यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ओके, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट partial double bond is formed
Okay, due to mesomeric effect, fastened bond is formed. So bond strength become stronger. So bond is not easily broken. सबको साफ साफ दिख रहा होगा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एक एप्लीकेशन इसका हो गया। अभी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन तो इसका बस उतना ही होता है। एक क्वेश्चन समझते हैं आपके साथ। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे वाटर है। ओके, तो रिएक्शन में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे आपके पास वाटर है, तो वाटर का काम क्या है? वाटर क्या करेगा? वाटर दो भाग में टूटेगा, H+ और OH-। अब NH2+ क्या करेगा? ये कौन सा इफेक्ट देगा? प्लस N ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खोलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ओके, तो नेगेटिव के पास क्या आके अटैक करेगा? हाइड्रोजन। और OH- कहाँ पे आके अटैक करेगा? यहाँ पे। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? CH OH NH2, सॉरी यहाँ पे CH3 ना होगा, CH3 और NH2। ओके, ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन हुआ, और इसके बारे में आगे चलकर जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ज्यादा पसंद होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका यूज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका यूज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एक को हटा करके दूसरा आना, ये बना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक को हटा करके दूसरा आना। तो इसमें क्या होगा? जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है CH2 और CH, ये एक तरह का एल्केन है, और इसमें क्या है? इसमें हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे एक्वस KOH। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक्वस KOH का काम क्या है? आपके पास दो चीज है, एक एक्वस KOH, एक होता है एंटीकोटिक KOH। ओके,
तो जहां पर भी क्वेश्चन में आएगा एक्वस केओएच, तो एक्वस केओएच का काम क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करना। ओके, तो यह सब रिएक्शन काम करेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक है अल्कोहलिक केओएच। तो अल्कोहलिक केओएच का काम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन देना। इसका काम है एलिमिनेशन रिएक्शन देना। एक्वस केओएच क्या करेगा? OH माइनस, और यहाँ पे पानी, जो भी रिएक्शन होगा वो पानी में होगा, तो यहाँ पे H+ भी होगा, जो भी है, तो दो भी है, तो यहाँ पे एक्वस केओएच है। और केओएच किसमें टूटेगा? OH+ और K माइनस में, OH माइनस और K+ में टूटेगा। तो यहाँ से जो है पोटासियम क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जहां भी होता है तो सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, उसके बाद ही कोई और रिएक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा? पोटासियम क्लोराइड को लेके भाग गया। आपके पास क्या बचे यहाँ पे? इंटरमीडिएट R3H2+, और आपके पास क्या है यहाँ पे? OH माइनस। ये दोनों में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो ये बनेगा आपके पास R3H2OH। यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि जो हमारा जो इंटरमीडिएट बना वो कौन सा बना? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। ओके, अगर एक बार सीख गए कि यहाँ पे बना कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा हम उसी के बेसिस पे सोचेंगे। सर वहाँ पे KCl को डिनोट नहीं करेंगे क्या? तो कुछ पूछ रहे हो क्या क्वेश्चन? एक मिनट, हेलो। सर वहाँ पे KCl को डिनोट नहीं करेंगे उसके प्रोडक्ट में? कहाँ प्रोडक्ट में? तो वो उसका प्रोडक्ट में करेंगे, लेकिन वो उसका प्रोडक्ट का वो हमें नहीं चाहिए ना। पोटासियम क्लोराइड जो हुआ वो हट गया। पोटासियम क्लोराइड को जो मेन मेन प्रोडक्ट में नहीं आएगा। जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ओके। जो चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। यस सर। ओके, इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। ये सारा रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, स्पेसिफिक चैप्टर, तो उसमें आएगा। अभी तो सिर्फ सीख रहे हैं कि मेथमेटिकल इफेक्ट का क्या यूज है, अभी चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं। ओके, ये इसका यूज हुआ। अब देखो, अब देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारा फास्ट होगा इसमें। ओके, आपको बताना कि इसमें फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए में क्या आपके पास? तो ऑप्शन ए में आपके पास है NH2, और ऑप्शन बी में है आपके पास इसमें क्या चीज़ है?
CH2Cl, ठीक है। आपके पास दो दो ऑप्शन है, इसमें से फास्टेस्ट स्टेशन कौन सा होगा, ए का कि बी का? तो देखो ये दोनों में जो है हमारा कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है, देखो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा, अगर मान अब पूछेगा कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो दोनों में बनेगा हमारा कार्बोकेटायन। तो ए का जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा होगा हमारा, CH2+, और यहाँ पे हमारे पास क्या NH2, तो NH2 क्या आपके पास प्लस M ग्रुप है, और इसके पास कोई ग्रुप नहीं है इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ओके, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई ग्रुप नहीं है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए M प्लस M ग्रुप है, तो ए का दो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ए का रिएक्शन फास्ट होगा कंपेयर टू बी। ओके, ये हो गया हमारा मैथमेटिक इफेक्ट का यूज। अब इसी के बेसिस पे थोड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। सेवन पॉइंट थ्री, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से फास्टेस्ट सेक्शन किसका होगा, बी, तो जब सुनेंगे तो फास्टेस्ट सेक्शन बेटे एक्वस केओएच, एक्वस केओएच के साथ फास्टेस्ट सेक्शन किसका होगा, तो एक्वस केओएच का काम क्या है अभी बताएं। एक्वस केओएच का काम है OH को ऐड करना, OH में इसको, इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो जिसका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा अच्छा हो, तो इसका तो सबसे खराब होगा, क्योंकि sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबलाइज नहीं होता, सबसे खराब यही होगा। यहाँ पे इसी का कार्बोकेटायन बनाओ, ये भी संभव नहीं है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकता है, तो बताओ ए और सी में कौन ज्यादा अच्छा होगा, सर ए नंबर, ए नंबर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मेरे इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे किससे करेगा, प्लस आई ग्रुप से स्टेबलाइज करेगा, तो ए इज बेटर देन द सी। ओके, उसी पर क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, फास्टेस्ट स्टेशन किसका होगा एबीसीडी में, सही बता। यहाँ से कंटिन्यू हटाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होने की संभावना है, तो जहाँ पे ओके, यहाँ पे भी कंटिन्यू हटाओगे तो यहाँ पे भी होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी एरोमेटाइजेशन होने की संभावना है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हटाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटाइजेशन थोड़ी होता है, उसके लिए क्या चाहिए हमको, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। और इसमें अगर क्लोरीन हटाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे खराब, sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे खराब होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टैंडर्डाइज हुआ नहीं हुआ। अब देखो, अब हमारे पास ए और बी ऑप्शन आ गया, तो हमारे यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑक्सीजन की देखो एरोमेटिक कंपाउंड से स्टेबलाइज है दोनों, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन दो टाइम नाइट्रोजन से ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कोई किसी के पास खून का कमी है, तुम उसको और खून नहीं दोगे तो बेचारा मर जाएगा, और किसी के पास खून ज्यादा है तुम उसको खून दे दोगे तो भी मर जाएगा। ओके, तो ना खून को ज्यादा होना चाहिए ना खून को कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो ये है कार्बोकेटायन है, मतलब खून का कमी है, तो इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड दोनों में सेम है ना,
तो अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो ए इज बेटर देन द बी। ओके, उसी प्रकार से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर में क्या है हमारे पास, इसमें बता सबसे ज्यादा स्टिमुलस किसका होगा। इसके पास कोनिन हटाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, पॉजिटिव। यहाँ पे कोनिन हटाओगे, ये पॉजिटिव, ये सबसे खराब, जो खराब से खराब चाहे होता है वो खराब है। और यहाँ पे अगर कोनिन हटाओगे तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव का। तो यहाँ पे देखो सिग्मा और सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा में कंजुगेशन नहीं होता, तो वो क्या करेगा, ये करेगा इंडक्टिव इफेक्ट और ये करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो कौन ज्यादा अच्छा होगा, ए इज बेटर देन द बी, सो ए इज बेटर देन द सी, और बी तो सबसे खराब है, तो थर्ड का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं फाइनल शॉर्ट वन। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है, देखते कितना हो पाता है एक दिन में, बाकी नहीं हो पाएगा तो आपको करना है। मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व द डिनोकलाइजेशन ऑफ, कौन सा होगा, पाई न्यूट्रॉन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Relative stability of the flowing carbocation will be in the order, stability of the carbocation किस ऑर्डर में होगा बताओ जरा। तो यहाँ पे कौन सा प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, और यहाँ पे क्या OCH3 है, तो यहाँ पे कौन सा है, प्लस एम और माइनस आई। ओके, तो बताओ सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, सर ए नंबर बताओ होगा सबसे अच्छा कौन होगा, 3 to 1। सबसे अच्छा होगा 3, यस सर। 3 से अच्छा कौन होगा, 2, 2। और 2 से अच्छा 1, 1। कौन सा ऑप्शन होगा 2 का, ए। यस सर। आपको कुछ पूछना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर में क्या चाहिए, एसिड क्या होता है, H+ देता है, तो सबसे H+ का होगा यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। ओके, तो निगेटिव को स्टेबलाइज कौन करेगा, खींचने वाला कि देने वाला, तुम्हें बताओ। सर देने वाला। देने वाला तो अभी बताया ना कि वो खून है, और तुम उसको और खून दे दोगे तो बेचारा मर नहीं जाएगा, पोलिसाइथेमिया वेरस से, बायोलॉजी पढ़े हो ना। हाँ। यस सर। तो जिसके पास खून है उसको क्या करना है, उससे खून को खींचना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास -M ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे +M ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा होगा, सबसे अच्छा 2, 2 से अच्छा 3, 2 के बाद 3, 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा आपका, अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट एसिडिक, इसमें से लीस्ट एसिडिक कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पारा नाइट्रोफिनोल, तो पारा नाइट्रोफिनोल कौन सा है, यही है, पारा नाइट्रोफिनोल आपका यही है, ये दो स्ट्रक्चर वो उसको पारा नाइट्रोफिनोल बोलते हैं। ओके, ये हुआ आपका ए। बी में कौन सा है, पारा क्लोरोफिनोल, तो पारा क्लोरोफिनोल कौन सा होगा हमारा,
ओके, ऑर्थोक्रिस्टोल, ये तो ऑप्शन नंबर डी है ना। सी में क्या, सी में आपके पास है फिनोल, और डी में क्या क्या आपके पास ऑर्थोक्रिस्टोल है। तो ऑर्थोक्रिस्टोल हुआ OH, और OH दो को हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसको क्रिस्टोल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना है, क्योंकि जहाँ पे भी FON होता है, FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो H+ को देना आसान होगा, नहीं होगा। तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक किसका है, तुम्हें बताओ देख के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना है, अभी भी सीखा है। जहाँ पे भी ऑर्थो पोजिशन पे FON हो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना है। यहाँ पे कौन सा, मेटा पोजिशन पे मास आई इफेक्ट काम करेगा, और पारा पोजिशन पे मास एम इफेक्ट काम करेगा, मास आई इफेक्ट दोनों काम करेगा। तो एसिडिक तुम बता दो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सी वाला। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को कितने गुना दूर एसिडिक ज्यादा करेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ी कोड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इज मैक्सिमम। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, किस कंडीशन पे। तो सबसे ज्यादा इसमें होगा बी ऑप्शन में। पूछो क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ओवरलोडेड है, तो किसी भी ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, और किसी कमरे में जो है साइज छोटा, और तुम उसके अंदर जो है भर भर के सामान रख दो, तो वो क्या कहेगा, तो मेरे घर से एक दो सामान लेके चल जाओ, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या कहेगा कि मेरे घर से तुम एक सामान लेके चले जाओ। तो ये इसका सबसे ज्यादा देने की प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसकी होगी। सबसे ज्यादा एम इफेक्ट इसका होगा, ये देखने की क्राइटेरिया है। तो किसी भी कंपाउंड पे जो है अगर निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको देने की क्षमता ज्यादा होती है, और किसी भी एटम पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसकी लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, एक की देने की, एक की देने की। क्वेश्चन नंबर 7, बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होगा, तो देखो ना किसके पास होगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो देखो सल्फर का तो नहीं होगा देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो बी नंबर उसको होगा। क्यों, क्योंकि उसका रूम बड़ा है। थर्ड थर्ड पीरियड का जो होता है उसका, उसमें उसका स्पेस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी थर्ड पीरियड की, सारी एटम की पीटिंग में बात करें तो। ओके, अब हम जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, ABCD। तो BCD में से सबको इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबके पास है, नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, फ्लोरीन के पास है। तो प्लस एम ग्रुप सबसे ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपके पास, इसकी आई इफेक्ट अब देखेंगे, सबकी एम इफेक्ट देख लिया मैंने, और सबकी आई इफेक्ट देखते हैं। तो आई इफेक्ट सबसे ज्यादा खींचने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम नाइट्रोजन में है, तो नाइट्रोजन में खींचेगा कम, देगा ज्यादा। और यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे भी बहुत सारा आइटम है प्लस आई ग्रुप से। तो बी की जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा होगी 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड एनायन इज मोर स्टेबल। इसमें क्या करना, दूसरा को ज्यादा स्टेबलाइज करना। ओके, तो हमको देख के लग रहा है ये बना 8 का बी लग रहा है आपको। पूछो क्यों। एनायन है ना,
सब एनायन है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कितने वाला क्लोरीन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कितने वाला क्लोरीन है। देखो इसका ऐसा कोई कंसेप्ट है, इसकी इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो इसमें क्या होता है, इसके कंसेप्ट में क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है ना, बैक बॉन्डिंग करके कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये पढ़ने से इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, फ्लोरीन के पास पढ़ने से इलेक्ट्रॉन है, और उसको बैक बॉन्डिंग से फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन और दे दिया, फ्लोरीन नहीं दे सकता, फ्लोरीन के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्लोरीन एक कार्बो एनायन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा, और फ्लोरीन के पास ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता इसमें। ओके, क्योंकि इसके पास साइज छोटा है, और साइज छोटा है और फ्लोरीन है, तो ये इसी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ज्यादा डीस्टेबलाइज हो जाएगा कार्बन आयन। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसमें से बड़ा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा होगा 9 में, तो यहाँ सर पे सी सब खींचने नंबर वाला है, होगा, तो खींचने आर वाला कभी नंबर, स्टेबलाइज कर पाएगा, आर ज्यादा होगा डी। नहीं कर पाएगा, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, एस होगा। ओके, सबसे ज्यादा एस होगा, एस में खींचने वाला कोई भी नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या खींचेगा, माइनस एम से माइनस आई से, और सब पोजिशन पे, लेकिन यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे है क्या कहते हैं, यहाँ पे खींचेगा माइनस एम से माइनस आई से, और यहाँ पे खींचेगा माइनस आई से। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट वीकर होता है, तो एस के बाद कौन सा होना चाहिए, क्यू। ओके, एस के बाद क्या होना चाहिए, क्यू, और क्यू के बाद क्या होना चाहिए। और देखो दोनों में एम ग्रुप बराबर है, यहाँ भी माइनस एम है और यहाँ भी माइनस एम, लेकिन अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे माइनस आई ग्रुप, ये नजदीक में है तो ज्यादा खींचेगा, क्योंकि सिर्फ एफ ओ एन में होता है, वो क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये नजदीक में है, और यहाँ पे जो है दूर में है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो कम होगा, तो एस क्यू के बाद कौन सा होगा हमारा, आर और पी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ भी खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ पे देने वाला ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा आर होगा, आर के बाद एस होगा। तो देखो, सॉरी सॉरी, एक कार्बो एनायन है ना, ओ सॉरी हमने कहा था कार्बोकेटायन, एक कार्बो एनायन है, तो यहाँ पे खींचने वाला चाहिए, हमको खींचने वाला चाहिए, तो सबसे खराब आर होगा, सबसे खराब आर होगा। देखो सबसे खराब आर है, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे आ गया हमारा, तो ऐसे में ऑप्शन को लाना इजी है, सबसे खराब आर होगा, तो आर के बाद हमारे पास कौन सा होगा, एस। ओके, तो आर एस, अब हमारे पास किस में छाटना है, पी और क्यू में, तो पी और क्यू में सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो नाइट्रो ग्रुप का जो मेरोमेरिक इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा पी होगा कंपेयर टू क्यू, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, बताना पड़ेगा क्या, नाइट्रो ग्रुप क्यों होता है, ऑर्डर से याद कर लीजिए, या फिर कहिएगा तो बता भी देंगे क्यों होता है, कर्म बताएंगे कि नाइट्रो ग्रुप इज बेटर देन द साइनाइड इन द माइसेम ग्रुप, या फिर पता है तो ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पे साइनाइड है सबके पास, यहाँ पे कार्बोनाइन है, तो कार्बोनाइन को कितने जाना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे क्या इफेक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई या माइनस एम दोनों करेगा, यहाँ पे माइनस आई या माइनस एम दोनों करेगा। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेप कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा करेगा, कितने वाला, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, पी, क्योंकि पी में जो मेसोमेरिक इफेक्ट बराबर है और इंडक्टिव इफेक्ट जो नजदीक में तो ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा पी, और पी के बाद आर, और आर के बाद कौन सा होगा हमारा क्यू, और क्यू के बाद एस, पी आर क्यू एस। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा इसका लास्ट है। ओके, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, अल्टरनेटिव इतने रखते हैं, ठीक है। ओके,